हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कफ़ील का एपिसोड 29 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि सुबुह जो है वो अपनी बहन की शादी के बाद अपनी वालदा की खुला करवाना चाहता है। जब उसे पता चलता है कि उसके वालिद ने जामी ने ये शर्त रखी है कि उसकी माँ जो है वो लौट कर अपने बच्चों समेत घर वापस आएगी, तो वो इसी सूरत में शादी में शिरकत करेगा। तो वो वापस जाता है अपने वालिद के पास और तलाक़ के पेपर्स लेकर जाता है और उसे कहता है मैं आपका सारी ज़िंदगी ख़र्चा उठाने को तैयार हूँ, लेकिन आपको जो है मेरी माँ को जो है आज़ाद करना होगा। मैं उसे यहाँ पर सज़ा भुगतने के लिए नहीं भेज सकता। अपने बेटे को कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, चार पैसे क्या कमाने लगे हो तो मेरे मुंह को आ रहे हो, तुम्हें ये भी तमीज़ नहीं है कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि आपने सारी ज़िंदगी हमारे कौन से नाज नखरे और ख़र्चे उठाए हैं। छोटी सी उम्र में हम काम काज करके अपना ख़र्चा उठाते हैं, हम कम से कम अपनी ज़िंदगी को आज़ादाना तरीके से गुजार तो सकते हैं। यहाँ पर जवेरिया जब शादी के बाद अपनी वालदा से मिलने के लिए आती है तो तोहफे लेकर आती है, जिस पर वो बहुत खुश होती है अपनी बेटी को शाद व आबाद देखकर। जो है वो अपनी दोस्त सुमेरा से मिलने के लिए जब जाती है तो वहाँ पर जमाल बैठा हुआ दिखता है। इसे वो वापस लौट जाती है तो सुमेरा की कॉल आती है, तो वो उसे कहती है तुम्हें ऐसा मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, तुमने क्यों उसे बुलाया, जबकि मैं तुम्हें कह भी रही थी कि मुझे अभी इस वक्त जो है इस तरह की पोजीशन में नहीं हो, ना ही इस तरह के अफेयर्स जो है मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जमाल जो है वो ड्राइवर को भेजकर जो है उसे घर तक ड्रॉप करने की बात करता है, जिस पर वो रास्ते में ही उतर जाती है। सैफ़ी की बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और उसकी सास की कॉल आती है कि मुझे जो है तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इस वक्त कोई भी नहीं है जो उसे हॉस्पिटल लेकर जा सके। सैफ़ी फ़ौरन भागता है और अपनी बीवी की जान बचा लेता है। उसके घर जो है एक नौमौलूद बच्चा पैदा होता है जिसका तमाम खर्चा वो खुद उठाता है। यहाँ पर सैफ़ी की सास को जो है अपने दामाद की अब कदर होती है। वो अपनी बेटी को भी समझाती है कि तुम्हारे शौहर ने और तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारी बहुत जो है वो टेक केयर की है और तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हारे बच्चे के और तुम्हारे देखो कैसे आगे पीछे फिर रहे हैं, तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। की बहन फरहाना बाजी जो है वो आकर कहती है कि तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मुझे पता चला, तुमने घर का क्या हाल बना कर रखा है, तुमने अपने बच्चों के पैसे चुराए, अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी काम करवाया और उसका तमाम जेवर भी बेच दिया। इसके बावजूद तुम उस औरत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हो, जबकि ज़रूरत तो तुम्हें सुधरने की है। ना ही तुमने कभी ज़िंदगी में कोई काम काज किया, ना ही अपना कैरियर बनाया, जबकि तुम्हें जो है अपने घर का खर्चा खुद उठाना चाहिए था। जिस पर वो कहता है कि दो माँ बाप बूढ़े जो है मेरे सर पर आप लोगों ने थोप कर खुद तो अपनी ज़िंदगी को आज़ादाना तरीके से गुजारते रहे और मुझे कहा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। तो मैं कहाँ से कारोबार करता या कहाँ से अपनी तालीम को मुकम्मल करता। अब आप लोगों को मैं बुरा लग रहा हूँ, मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मेरी बीवी और बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। जो है वो हर सूरत में अपनी माँ के खुला करवाना चाहता है, क्योंकि वो अपने बाप को वार्निंग देकर आया होता है कि अगर आपने जो है ये पेपर साइन नहीं करवाए तो हम खुला ले लेंगे। अगले दिन हेयरिंग होती है, जिस पर जो है वो ज़ेबा के बारे में अपनी बहन को कहता है कि सारी ज़िंदगी अपने चप्पल घिसते रह जाएगी, मैं इसे कभी आज़ाद नहीं करूँगा। जो है वो सुमेरा के साथ जब वकील के पास जाती है तो वकील कहती है कि 24 साल आपने एक शख्स के साथ गुजारने के बाद अब आप ये कह रही हैं कि वो आपकी किफ़ालत नहीं कर रहा है, इस बात पर जो है हम कैसे यकीन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।